हेलो फ्रेंड्स, वेलकमिंग यू बैक। और आज हम पढ़ने वाले हैं गैलीलियो गैलीली के बारे में। चैप्टर 9 जो है 9th स्टैंडर्ड का, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उसमें एक अलग सी कॉलम में जो है आपके गैलीलियो गैलीली के बारे में दिया गया है। ठीक है, अब आप इसको स्किप भी कर सकते हो और पढ़ भी सकते हो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट भी है और बस हाफ हाफ है। ठीक है, तो भाई इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, शायद कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, गैलीलियो गैलीली वॉज बोर्न ऑन 15 फरवरी 1564। गैलीलियो गैलीली का जन्म जो हुआ था वो 15 फरवरी 1564 में हुआ था इन पीसा, इटली। ठीक है, पीसा। पीसा, आपको पीसा से याद आ रहा होगा। ठीक है, द ग्रेट मिनारेट ऑफ पीसा। एक मीनार है पीसा में जो कि ऐसे इंक्लाइंड है, जो कि झुका हुआ है। ठीक है, जिस पर चढ़कर जो है गैलीलियो गैलीली ने बहुत सारे अपने एक्सपेरिमेंट भी किए थे। उन्होंने जो फ्री फॉलिंग है ऑब्जेक्ट्स का वो कराया था वहाँ पर, है ना। तो गैलीलियो जो है पीसा से याद रख सकते हो कि इटाली में है पीसा, और इसलिए गैलीलियो गैलीली इटालियन थे। ठीक है, राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड हैड इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। देखो, उनका चाइल्डहुड से ही जो इंटरेस्ट था वो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा था एंड नेचुरल फिलोसफी में भी। बट इस फादर, लेकिन जो उनके फादर थे जिनका नाम था विंकेंजो गैलीली, वो उनको क्या बनाना चाहते थे, एक मेडिकल डॉक्टर बनाना चाहते थे। ठीक है, 1564 में वो उनको मेडिकल डॉक्टर बनाना चाहते थे, बताओ। अकॉर्डिंगली गैलीलियो इनरोल्ड हिमसेल्फ फॉर अ मेडिकल डिग्री एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा इन 1581। तो 1581 में, ठीक है, जो गैलीलियो थे उन्होंने अपने आप को इनरोल्ड करा लिया। उन्होंने अपना एडमिशन कहाँ करा लिया, एक मेडिकल डिग्री, मतलब एक यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, पीसा में, उसमें करा लिया, विच ही नेवर कम्प्लीटेड। क्योंकि उन्होंने वो उसको कंप्लीट ही नहीं किया। क्यों कंप्लीट नहीं किया? बिकॉज ऑफ हिज रियल इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। क्योंकि उनका जो रियल इंटरेस्ट था भाई वो तो मैथमेटिक्स में था, तो वो डॉक्टर कैसे बन जाते। इन 1586 में क्या हुआ, ही रोड इज फर्स्ट साइंटिफिक बुक। उन्होंने अपनी सबसे पहली फर्स्ट साइंटिफिक बुक लिखी जिसका नाम था द लिटिल बैलेंस ला बैलेंसिटा। ठीक है, द लिटिल बैलेंस, उसका नाम दिया गया द लिटिल बैलेंस, और उसको इटाली में बोलते हैं ला बैलेंसिटा। ठीक है, इन विच ही डिस्क्राइब आर्किमिडीज मैथड ऑफ फाइंडिंग द रिलेटिव डेंसिटीज। उसमें उन्होंने क्या किया, क्या डिस्क्राइब किया, जो आर्किमिडीज का मैथड था। देखो, आर्किमिडीज कौन थे, एक यूनानी जो थे, एक साइंटिस्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो आर्किमिडीज ने क्या किया था, जो रिलेटिव डेंसिटीज़ होती है ना, और स्पेसिफिक ग्रेविटीज़ वो वाला जो कॉन्सेप्ट होता है बायोन्सी वगैरह वाला, डेंसिटीज़ निकालने के लिए, तो यूजिंग अ बैलेंस का यूज़ करके उन्होंने क्या किया था, आर्किमिडीज ने एक बैलेंस का यूज़ करके स्पेसिफिक ग्रेविटीज़ निकाली थी। ठीक है, डिफरेंट चीज़ों की। ठीक है, तो उसने जो गैलीलियो थे उन्होंने अपनी बुक में द लिटिल बैलेंस में यही डिस्क्राइब किया था 1589 में। ओके, तो 1589 में क्या हुआ, 1 मिनट। 1589 में इन सीरीज ऑफ एसेज उन्होंने अपनी एक ऐसे की सीरीज़ लॉन्च की, मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं उसमें, डी मोटू, और उस सीरीज़ का नाम था डी मोटू। उन्होंने उसमें प्रेजेंट की अपनी थ्योरी अबाउट फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स की जो थ्योरी उन्होंने उसमें पब्लिश कराई, यूजिंग एन इंक्लाइंड प्लेन टू स्लो डाउन द रेट ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो इंक्लाइंड प्लेन हम पहले ही देख चुके हैं। इंक्लाइंड प्लेन क्या है कि जैसे दो इंक्लाइंड प्लेन ले लो एंड देन आफ्टर दैट एक से ऑब्जेक्ट को मूव कराओ, वो दूसरे इंक्लाइंड प्लेन पर मूव करेगा अपवर्ड, और तब तक करेगा जब तक वो सेम हाइट को अचीव नहीं कर लेता। और अगर उसका जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल कर दिया जाए तो वो फॉरएवर जो है मूव करता रहेगा टू अटेन द सेम हाइट इट वॉज बीइंग रिलीज। ठीक है, तो भाई वही बात है कि इन्होंने ये किया, डी मोटू वाले ऐसे सीरीज़ में यही लिखा। 1592 में क्या होता है, 1592 में ही वॉज अपॉइंटेड अ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। उनको एक मैथमेटिक्स का प्रोफेसर बनाया गया एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी जो थी पादुआ की, वहाँ पर उन्हें क्या किया, मतलब एक प्रोफेसर बना दिया गया इन द रिपब्लिक ऑफ वेनाइस में। Here he continued his observation on the theory of motion and through his study of inclined planes। ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने कंटिन्यू रखा, क्या कंटिन्यू रखा उन्होंने करना, उन्होंने अपनी जो थ्योरी ऑफ मोशन थी उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करना, मतलब कंटिन्यू रखा, और उसके अपनी जो इंक्लाइंड प्लेन्स वाली जो स्टडी थी उसको कंटिन्यू रखा, और जो पेंडुलम के बारे में थी, ठीक है, ये भी। फिर उन्होंने क्या किया, उस यूनिवर्सिटी में ही करेक्ट लॉ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट के बारे में एक फॉर्मुलेट, मतलब जो करेक्ट लॉ है ना उसको फॉर्मुलेट किया, किसके बारे में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट जिनकी जो वेलोसिटी है वो सेम अमाउंट में डिक्रीज या इंक्रीज हो रही हो, ठीक है, विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो उन्होंने क्या किया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट के ऊपर एक करेक्ट लॉ जो है फॉर्मुलेट किया, दैट द डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट मूव इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन। क्या था वो कि जो डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट मूव करता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन। जितना टाइम उसने लिया है ना उसका स्क्वायर कर दो, वो उसके प्रोपोर्शनल में होता है। ठीक है, सो लेट्स सी
गैलीलियो वॉज ऑल्सो अ रिमार्केबल क्राफ्ट्समैन। वो जैसे क्राफ्ट्समैन मतलब कारीगरी में भी बहुत अच्छे थे, ठीक है, वो एक बहुत बढ़िया कारीगर थे। उन्होंने एक सीरीज़ ऑफ टेलीस्कोप बनाई है, मतलब जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, नहीं सॉरी सूक्ष्मदर्शी नहीं, आई एम रॉन्ग, क्या बोलते हैं उनको, टेलीस्कोप, जिससे जिससे जैसे तारों वगैरह को देखते हैं, स्टार्स को देखते हैं, मून को देखते हैं, टेलीस्कोप, ठीक है। तो वही वो वाला जो है उन्होंने टेलीस्कोप बहुत सारे बनाए, हुज ऑप्टिकल परफॉर्मेंस वॉज मच बेटर दैन दैट ऑफ अदर टेलीस्कोप। जितने भी टेलीस्कोप उस टाइम पर अवेलेबल थे ना, अवेलेबल ड्यूरिंग दोज डेज पर जो मतलब अवेलेबल थे टेलीस्कोप, उनसे उसकी जो क्वालिटी थी, जो टेलीस्कोप उन्होंने बनाए थे उनकी क्वालिटी उससे बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत बेटर क्वालिटी के थे, ठीक है। अराउंड 1640 क्या होता है, ही डिज़ाइन द फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक, और उन्होंने 1640 के अराउंड सबसे पहले अपनी पेंडुलम क्लॉक को डिज़ाइन किया, ठीक है। और उनकी जो बुक थी स्टारी मैसेंजर जो उनकी बुक थी उसमें उन्होंने अपनी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज के बारे में लिखा। और गैलीलियो ने क्लेम किया, एस्ट्रोनॉमिकल मतलब तारों से रिलेटेड, ऊपर जो जितनी भी चीज़ें स्पेस में चल रही हैं उससे रिलेटेड एस्ट्रोनॉमिकल। गैलीलियो ने ये भी क्लेम किया कि उन्होंने माउंटेन्स देखे हैं मून पर, ठीक है, मिल्की वे देखी है, वो 3 स्टार से बनी हुई है मिल्की वे गैलेक्सी, और 4 स्मॉल बॉडीज़ देखी हैं जो कि जुपिटर के चारों तरफ घूम रही है, ठीक है, जो कि जुपिटर को ऑर्बिट कर रही है, मतलब उसके चारों तरफ घूम रही है। इन हिज बुक उनकी एक बुक थी जिसका नाम था डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज़, ठीक है, डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज़ नाम की बुक में, ठीक है। लेटर्स ऑन द सन स्पॉट्स एक बुक, दूसरी है लेटर्स ऑन द सन स्पॉट, ही डिस्क्लोज इज ऑब्जर्वेशन ऑफ सन स्पॉट। उसमें उन्होंने क्या लिखा है, जो सन के ऊपर धब्बे हैं, सन के ऊपर जो स्पॉट है, उनके बारे में जो उन्होंने उनकी ऑब्जर्वेशन है वो लिखी है। यूजिंग इज ओन टेलीस्कोप, अपना खुद का टेलीस्कोप यूज़ करके, ठीक है, थ्रू हिज ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन का यूज़ करके, एंड सैटर्न एंड वीनस के ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन का यूज़ करके, गैलीलियो ने ये कहा था कि जो जितने भी प्लैनेट्स हैं ना वो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है, ना कि अर्थ के चारों ओर, ठीक है, कॉन्ट्रैरी टू व्हाट वाज बिलीव एट दैट टाइम। जो पहले बिलीव किया जाता था कि भाई जो अर्थ है ना उसके चारों तरफ जो है सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, इवन सन भी उसकी तरफ घूम रहा है, तो वो जो जियोसेंट्रिक थ्योरी थी उसको उन्होंने क्या किया, रिजेक्ट किया, और उन्होंने कहा हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, मतलब जो सन है ना वो सेंटर है एंड ऑल द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ इज रिवॉल्विंग, ठीक है, वो उसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं सबके सब। सो दैट वाज ऑल अबाउट गैलीलियो गैलीली।